वो फिल्म याद है आपको, मैं प्रेम की दीवानी हूं। इसमें वैलेंटाइन डे के दिन प्रेम अपनी गर्लफ्रेंड संजना का नाम अपने बाजुओं पर लिखवा लेता है। ठीक इसी तरह रियल लाइफ में भी कोई अपनी मोहब्बत का नाम गुदवाए बैठा है तो किसी ने अपने माता पिता का नाम लिखवा रखा है, किसी ने ड्रैगन बनवा लिया तो कोई शेर बनवाए घूम रहा है। बहुत से लोग अपने अपने भगवान का नाम लिखवा लेते हैं या फिर उनकी तस्वीर बनवा लेते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो एक लकीर ही खिंचवा ली। कोई हिंदी में लिखवा रहा है, कोई अंग्रेजी में, तो बहुत से उस भाषा में लिखवा लेते हैं जो समझ तक नहीं आती। खैर, अगर आपको इन सब चीज़ों पर हंसी आ रही हो तो हम मना नहीं करेंगे, मगर आपको ये ज़रूर बताएंगे कि इस हंसी की वजह बहुत ऐतिहासिक, ज़रूरी और दिलचस्प है। यानी आज हम आपको टैटू का इतिहास बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं खबर गांव का हल्के फुल्के ज्ञान से भरपूर वीडियो। 19 सितंबर 1991 की तारीख थी। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ओल्पस की पहाड़ियों पर दो जर्मन हाइकर्स घूम रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक लाश दिखाई दी। लाश के सिर और कंधे छोड़ बाकी का हिस्सा बर्फ में धंसा हुआ था। दोनों जर्मन ने कुछ अधिकारियों को खबर की। लाश का मेडिकल टेस्ट हुआ जिससे सामने आई एक अजीबोगरीब कहानी, क्योंकि जिस शख्स की ये लाश थी वो 5000 साल पहले मरा था और तब इसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच रही होगी। इसको देख पुरातत्वविद फूले नहीं समाये, क्योंकि लाश एकदम सही सलामत थी। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया ओज़ी द आइसमैन। ओज़ी के शरीर पर बनी 50 से ज्यादा लकीरों ने वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चौंकाया, क्योंकि ये लकीरें आज के दौर में बनाए जाने वाले टैटू की तरह दिखाई दे रही थी। ओज़ी के शरीर पर कुछ लकीरें सीधी थी तो कुछ क्रॉस। ओज़ी के शरीर पर ज्यादातर लकीरें उसकी रीढ़, घुटने और टखनों के जोड़ों पर हैं। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन लकीरों के निशान के बने होने की जगह एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के साथ मेल खाती है, खासकर उन पॉइंट्स के साथ जो पीठ दर्द और पेट में परेशानी के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहीं पर जान लीजिए कि एक्यूपंक्चर होता क्या है। एक्यूपंक्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें शरीर को ठीक करने के लिए त्वचा में बहुत बारीक सुइयों को डाला जाता है। खैर, ओज़ी की एक्सरे रिपोर्ट में पता चला कि उसके कूल्हे के जोड़ों, घुटनों, टखनों और रीढ़ में आर्थराइटिस था। फोरेंसिक जांच में पता लगा कि ओज़ी की आंत में इंफेक्शन था जो गंभीर पेट दर्द का कारण होते हैं। इसलिए इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि ओज़ी के टैटू असल में बीमारी का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। ओज़ी से पहले टैटू के कुछ और प्रमाण भी मिल चुके हैं, जैसे कुछ सबूत मिस्र की ममियों से मिले हैं जो 4000 साल पहले के पिरामिडों के निर्माण के समय की। एथनोग्राफिक्स और कुछ ऐतिहासिक लेखों से पता चलता है कि ऐतिहासिक वक्त में लगभग हर मानव संस्कृति ने टैटू बनाने की कोशिश की है। प्राचीन ग्रीकों ने 5वीं सदी से टैटू का इस्तेमाल जासूसों के बीच बातचीत करने के लिए किया। बाद में रोमनों ने इसे अपराधियों और गुलामों को टैटू के जरिए पहचाना। इस मामले में जापान की कहानी बहुत दिलचस्प है, जहां अपराधियों को पहली बार अपराध पर उनके माथे पर एक लकीर खींच दी जाती थी, दूसरे अपराध पर एक आर्च जोड़ा जाता था, तीसरे अपराध पर एक और लकीर बनाई जाती थी जो कुत्ते की तरह दिखाई पड़ती थी। इसी तरह शिनजियांग प्रांत में पश्चिमी चीन के कुछ कब्रिस्तानों में कई टैटू डिजाइन का इतिहास मौजूद है। दरअसल वहां टैटू डिजाइन के साथ कई ममी मिले जो 2100 साल पहले के हैं, तो कुछ को 550 साल पहले का बताया गया। बताते चलें कि प्राचीन चीनी प्रथाओं में टैटू डिजाइन को थोड़ा बर्बर यानी खतरनाक माना जाता था। वहां के कैदियों के चेहरे पर खास किस्म का टैटू बनाया जाता था ताकि भविष्य में उनकी पहचान हो सके। वहीं प्राचीन मिस्र में मिले टैटू वाले ममी बताते हैं कि वहां यह कला कम से कम 2000 साल पहले से चलन में है। मिस्र में टैटू डिजाइन का संबंध किसी विशेष रोग के इलाज से हुआ करता था। वहीं एक और प्रचलित मान्यता के अनुसार प्राचीन मिस्र में टैटू का संबंध केवल महिलाओं से ही था, जो उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अब एक सबसे जरूरी सवाल कि आखिर हिंदुस्तानियों ने टैटू को कैसे अपनाया। सैकड़ों सालों से टैटू की परंपरा भारत के कृषि और वन क्षेत्रों में बहुत देखी गई। पुराने पत्थरों में बनी आकृतियों को आदिवासी अपने शरीर पर कॉपी करते थे। इस प्रक्रिया को गोदना कहा गया। आदिवासी समाज के लोग चट्टानों पर बने निशानों को अपने शरीर पर आभूषणों की तरह जैसा उनकी तरह बना लेते थे। कहने का अर्थ यह है कि भारत में टैटू वाली अधिकतर जनजातियां कहीं दूर भीतरी इलाकों में रहती हैं। टैटू डिजाइन सबसे ज्यादा ट्राइब जनजातियों में प्रचलित हुआ, जिसमें
अफ्तानी टैटू डिजाइन सबसे ज्यादा चलन में था। इस टैटू डिजाइन की प्रक्रिया में स्किन को काटने के लिए कांटों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें गहरे नीले रंग को भरने के लिए जानवरों की चर्बी में मिली हुई कालिख का इस्तेमाल किया जाता है। फिर घावों को अपने आप ठीक होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि टैटू का रंग उभर कर और स्पष्ट दिखाई दे सके। हालांकि भारत सरकार ने 1970 के दशक में इस तरह की प्रक्रिया पर बैन लगा दिया था, लेकिन यह प्रथा पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अभी भी बनी हुई है। आदिवासी समाज इस तरह के टैटू अक्सर पहचान के लिए बनाते थे। इसके अलावा आप सभी ने अपने परिवार में, गांव में या फिर आस पड़ोस में लोगों के हाथ पर नाम लिखा देखा होगा, खासकर महिलाओं के हाथ पर, जो अक्सर एक फूल और अपने पति का नाम लिखवा लिया करती थी। इसके भी कई कारण थे, जिसमें से प्रमुख था कि वो इन्हीं के नाम से जानी जाएं। इसके अलावा आपको वो कुंभ के मेले वाली कहावत तो याद ही होगी कि राम और श्याम बिछड़ने के बाद सिर्फ इसलिए मिल पाए क्योंकि उनके हाथों पर उनके नाम लिखे थे। इसके अलावा आज का दौर पूरी तरह से बदल चुका है। अब अगर आपके मन में सवाल है कि इसे टैटू ही क्यों कहा गया, तो टैटू शब्द ताहितियन टटाऊ से आया है, जिसका अर्थ है चिन्हित करना या स्ट्राइक करना। यह कुछ पारंपरिक तरीकों को बताता है जहां शाही को नुकीली लकड़ी या हड्डी के जरिए स्किन में टैप किया जाता है। हालांकि आर्कटिक में कुछ लोग ने धागे को स्किन के नीचे खींचने के लिए सुई का इस्तेमाल किया है ताकि लकीर बनाई जा सके, और कुछ लोगों ने पारंपरिक रूप से त्वचा में डिजाइन काटे हैं और फिर कटी हुई जगहों को स्याही या राख से रगड़ दिया है। हालांकि बदलते वक्त के साथ टैटू बनाने के तरीके भी बदल गए, यानी अब इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बनाया जाता है। आपने देखा ही होगा किसी गांव के मेले में या फिर बड़े बड़े शहरों की सुपरमार्केट्स में। मगर क्या आप जानते हैं कि आज टैटू बनाने की जिस मशीन का इस्तेमाल होता है वो 1891 में न्यूयॉर्क के टैटू आर्टिस्ट सैमुअल ओ रैली द्वारा पेटेंट कराई गई मशीन पर बेस्ड है, जो थॉमस एल्वा एडिसन की इलेक्ट्रिक एंग्रेविंग पेन से केवल थोड़ी अलग है, जिसे 1876 में पेटेंट कराया गया था। आपको बता दें कि एक आधुनिक मशीन की सुइयां प्रति मिनट 50 से 3000 वाइब्रेशन की दर से ऊपर नीचे होती हैं। वे स्किन की सतह से केवल लगभग 1 मिलीमीटर नीचे जाती हैं ताकि रंगीन पदार्थ इंजेक्ट किया जा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।